Jai Hind everyone, how are you all? So today's video is regarding can we crack NDA in 15 days? Okay, so is it possible? So the clear answer is yes and no. See, it depends. If your preparation level is good and you are good at studies also, okay, if you are good at studies and you have your concepts cleared, okay, कंसेप्ट क्लियर हैं तो आराम से एनडीए निकलेगा। ठीक है, बस आपको कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो करना है। लेकिन अगर आपका लेवल अभी वीक है थोड़ा, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप स्टडीज़ में उतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर दिक्कत है। 15 दिन में आपसे एनडीए निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको 6 मंथ्स लगेंगे या 3 मंथ्स लगेंगे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने में। ठीक है ना, लेकिन जो पहले से थोड़ा अच्छे हैं पढ़ने में, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है ना, जो पढ़ने में अच्छे हैं, तो वो क्लियर कर सकते हैं 15 डेज़ में। ठीक है, कैन वी इम्प्रूव? यस, एवरीवन कैन इम्प्रूव इन 15 डेज़। यार 16-16 घंटे पढ़ोगे तो कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, है ना। और उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेटजी की। व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटजी, राइट। एंड देन सी strategy will be for those who are not prepared till now and who are little prepared, okay, who has just started and who have not dedicated in his study from his preparation, okay। और जो प्रिपेयर्ड है उनको क्या करना है उसकी भी बात करेंगे, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है ना, सबसे पहले प्रिपेयर्ड वालों की बात करेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे माय एफर्ट्स, कि मेरे एफर्ट्स क्या होंगे आपके लिए। तो भाई मैं ये चीज़ भी बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है ना, कि मैं क्या करने वाला हूँ आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो शुरू करें। चलो फिर, सबसे पहले बात आती है जो प्रिपेयर्ड हैं पहले से, उनको इन 15 दिनों में क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है अपने नोट्स से, जो आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है ना, और दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको देने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन जब आप मैथ्स के मॉक टेस्ट दोगे तो आपको वो टेस्ट देने हैं OMR शीट के साथ। ठीक है ना, OMR शीट भी फिल करते रहोगे, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये करना है आपको। और टेस्ट देने के बाद आपको करना है टेस्ट का एनालिसिस। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस करोगे, क्या वीक टॉपिक हैं, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, और कितनी स्पीड आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ये सब आपको एनालाइज करना है और कहाँ गलती हो रही है वो देखना है। ठीक है ना, और उसके बाद आपको करना है वीक टॉपिक पे वर्क। ठीक है ना, जो टॉपिक्स आपके वीक रह गए उन पे वर्क करना है, और यही साइकिल आपको रिपीट करते रहनी है। पहले रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद वीक टॉपिक वर्क। ठीक है, ये होगी उनके लिए जो प्रिपेयर्ड है। और लास्ट के 2 दिन में, मतलब 29-30 या 30 और 31 अगस्त, इन 2 दिन में कोई भी मॉक टेस्ट मत देना। ठीक है ना, इन 2 दिनों में ओनली रिवीजन। इससे पहले आप जितने टेस्ट दे सकते हो दे दो। ठीक है, ये रही उनकी बात जो प्रिपेयर्ड है। अब बात करते हैं जो नॉट प्रिपेयर्ड हैं या लेस प्रिपेयर्ड हैं, इनकी संख्या भी बहुत होगी, मुझे पता है।
अभी तक सब लोग सोए होंगे, है ना। तो अब क्या करना है आपको, आपको देखो एक चीज़ देखनी है। आपको पता ही होगा कि मैथ्स होता है एक पेपर, पेपर 1, 300 मार्क्स का 120 क्वेश्चन होते हैं, है ना। दूसरा होता है जीएटी हमारा। जीएटी में भी क्या, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, और हमारा जीएस या जीके जो भी आपका हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी। सो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स। साइंस में भी 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। जीके भी 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। ओके, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, ठीक है ना, तो आपको मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपके 130 प्लस मार्क्स मैथ्स में आ जाए, ठीक है ना। और जीएटी में आप फिर अगर कितना ले आते हो, 240 तक भी ले आते हो, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एम करूँगा कि किसी भी तरह से आप 360 तक ले आएँ, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ 355 भी गई है, ठीक है। तो 360 लाते हैं तो आप सेफ जोन में हो, तो ये हो जाएगा। और इंग्लिश में, इंग्लिश आपको डेली पढ़नी ही पड़ेगी। साइंस, साइंस को आपको अपना हथियार बनाना है। 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे साइंस में, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो अभी मैं बता रहा हूँ नीचे, ठीक है। जीके, जीके में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इम्पोर्टेंट या वन शॉट लेक्चर आपको देखने हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको डिटेल में नीचे बताने वाला हूँ, इंग्लिश कैसे करनी है, क्या करनी है, ठीक है। ये रही आपकी स्ट्रेटजी। और जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए क्या, सर जिनकी मैथ्स वीक है उनको भी मैथ्स में 90 तक टारगेट करना है, ठीक है ना। 90 तक टारगेट करना है, 80 प्लस तो तब भी लाने हैं, ठीक है ना। और उनको जीएटी में ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, 200 300 के आसपास, 290 प्लस, ठीक है ना। ये उनका जीएटी में रहेगा, या 280 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे उनको, जिनकी मैथ्स वीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कैसे हमको प्रोसीड करना है, एग्जैक्टली करना क्या है मैथ्स में। मैथ्स में देखो, सबसे पहले मैथ्स में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताए हैं 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है ना। यूट्यूब पर वीडियो है, उसमें आपको 10 चैप्टर्स बताए हैं मैंने, ठीक है ना। तो उन 10 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है सबसे पहले। कैसे करोगे, वन शॉट लेक्चर में सबसे पहले उनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है ना। वन शॉट लेक्चर से बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही होगा। एनडीए पर जीत चैनल है मोहित सर का, और अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल वो हो गया, अर्पित चौधरी, ठीक है। तो बहुत सारे हैं डिफेंस वाला, जिनसे भी आप पढ़ना चाहते हो। वन शॉट में देखने आपने लेक्चर्स, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके इम्पोर्टेंट नोट्स बना लेने हैं लेक्चर के दौरान, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट नोट्स बना लेने हैं, और इम्पोर्टेंट नोट्स उनको रिवाइज करके आपको लगाने हैं PYQs, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। और PYQs आपको लगाने हैं टाइमर के साथ, ठीक है ना। अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन हैं तो मेरे को कितना टाइमर लगाना हुआ, 50 इंटू 1.25 मिनट्स का, ठीक है ना। जितना भी आता है लगभग आ जाएगा आपका 72 मिनट्स, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो मेरे पास 72 मिनट्स होंगे, ज़्यादा कह दिया गया, कितना हो गए 62, सॉरी 62 मिनट्स होंगे, वो कैलकुलेट आप कर लेना, ठीक है ना।
62 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइमर के साथ PYQs प्रैक्टिस करने हैं। टाइमर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइमर नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड डिक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। टाइमर लगा के ही आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करोगे, ठीक हो गया। तो ये रही हमारी मैथ्स की बात। और आपको फार्मूला शीट भी बनाते रहनी है हर चैप्टर की, ठीक है ना। फार्मूला शीट, और फार्मूला शीट को डेली रिवाइज करना है, ठीक है। ये काम कर लेना है आपने मैथ्स में। मैथ्स में आपको पता होगा 15 दिन है, तो 15 दिन में कैसे करें, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। तो 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, एक दिन में अगर एक चैप्टर भी करोगे तो आराम से हो जाता है, ठीक है। और लास्ट के 3 दिनों में, ठीक है ना, लास्ट के 3 दिनों में तो गलती से भी कोई नया चैप्टर मत उठाना मैथ्स में, ठीक है ना। नया चैप्टर नहीं उठाना है मैथ्स में, ठीक है। तो पहले कोशिश करो कि 10 दिन में ही जितना कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 12 दिन, ठीक है ना। 12 दिन में जितने चैप्टर करना चाहते हो उतने अपने निपटा लो, ठीक है। जो 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं उनको तो ज़रूर कर ही लेना, ठीक है। तो ये होगी हमारी मैथ्स की बात। और कुछ बचा क्या? हाँ, एक चीज़ बच गई, एक चीज़ बच गई। क्या चीज़ बची? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच गई ना अभी। वो चीज़ क्या है? मॉक टेस्ट, ठीक है ना। जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगेंगे तो मैथ्स में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, मस्ट है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाने हैं 5 तो मिनिमम आपको लगानी ही है, ठीक है। 5 से ज़्यादा हो सके तो 5 से ज़्यादा भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? 10 दिन में आपने चैप्टर्स पूरे किए, 11वें दिन, 12वें दिन और 13वें दिन, ठीक है। तो इन 3 दिनों में आपको 5 मॉक टेस्ट पूरे कर लेने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में क्या करना है? जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो चीज़ें देखनी है। मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? स्पीड, स्पीड की स्पीड मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं आता था उस पर खाली टाइम दे दिया, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं आता था उस पर 5 मिनट बर्बाद कर दिए। एक्यूरेसी, जो क्वेश्चन में डाउट था उसको भी टिक कर दिया, है ना। और मिस्टेक्स हो सकती हैं कि आपकी क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, केयरफुल नहीं थे पढ़ते समय, ठीक है ना। तो ये चीज़ों पर अपनी वर्क करते रहना है टेस्ट देते समय, ठीक है ना। तो मैथ्स में समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम अपने इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन में बात करते हैं। इंग्लिश को कैसे करना है आपने? इंग्लिश में सबसे पहले आपको देखना है ग्रामर रूल्स, ठीक है ना। ग्रामर रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं ग्रामर रूल्स पे, ठीक है। कैसे करना है? आपको वन शॉट पे लेक्चर देखना है, ठीक है। जैसे CDS जर्नी से हो गया, या डिफेंस वाला हो गया, और LWS पर हो गया। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप इंग्लिश के वन शॉट पे वीडियो देखिए ग्रामर रूल्स के, ठीक है ना। और उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है, हो सके तो, क्योंकि रिवाइज भी करते रहने हैं आपको, ठीक है। ये जब हो गया तो इसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना है PYQ। जब आप ग्रामर रूल्स कर लोगे, PYQ प्रैक्टिस करनी है या MCQ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। PYQs ही करना ज़्यादातर, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये होगी ग्रामर की बात। वोकैब में आपको क्या करना है? वोकैब में अगर कोई टीचर आपको सही लगता है यूट्यूब पे, उसकी वीडियोस आप पहले से देखते हो, तो उनके वोकैब को आप फॉलो कर सकते हो, उनके लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है ना। लेक्चर में जो उनने वोकैब बताए उनको नोट कर लो और उनको लर्न करो, ठीक है ना।
डेली 15 to 20 वॉकअप भी कर लेते हो तो बहुत है, ठीक है ना। 15 to 20 वॉकअप एक दिन में बहुत है, क्योंकि वॉकअप को आप ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़्यादा टाइम अपना इन पे मत लगाना, क्योंकि आपका वो टाइम वेस्ट ही होगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा भी टाइम मत देना वॉकअप को, 30 से 40 मिनट, ठीक है ना। इतने में वॉकअप अपने लर्न कर लेना। ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे तक वॉकअप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होगी वॉकअप की बात। और वॉकअप के भी PYQs लगाना, ठीक है ना। PYQs लगाना, पहले खुद से कोशिश करना कि एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन को कर लो, और सारे जितने भी वर्ड्स आपको PYQ में दिख रहे हैं उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बार रिपीट भी हो जाते हैं PYQs, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना। इंग्लिश में कर ली हमने बात, और हाँ एक चीज़ और है, इंग्लिश में एक चीज़ और है, क्या, जो मैथ्स में थी। मैथ्स में क्या था, मॉक टेस्ट। जी हाँ, आपको इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। मॉक टेस्ट इंग्लिश के भी देने हैं। कितने देने हैं, 10 देने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है ना। 10 कैसे दोगे, आपने डे 1 पढ़ा, डे 2 पढ़ा, डे 3 पढ़ा, ठीक है। और डे 3 पढ़ा तो आपको डे 4 से मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं इंग्लिश के, और कब तक चलेंगे, डे 13 तक, ठीक है ना। डे 4 टू डे 13, 10 मॉक टेस्ट। डेली एक एक मॉक टेस्ट इंग्लिश का आपको लगाते रहना है, ठीक है। 14 और 15 को आपको क्या करना है, पता ही है आपको, रिवीजन करना है जो भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये होगी हमारी इंग्लिश की बात, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इंग्लिश के बाद क्या आता है, साइंस, ठीक है। साइंस देखो, साइंस में क्या करना है हमको, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, तीनों सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है। इन तीनों के वन शॉट लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। अब मैं एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। वन शॉट में लेक्चर देखो, नोट्स ले लो, नोट्स बनाने भी हैं, खुद से बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप टेलीग्राम से, जैसे मैंने क्या किया था कि वन शॉट में CDS जर्नी से लेक्चर देखे थे, ठीक है। और जो टेलीग्राम पे नोट्स हैं उनको उस टाइम पे मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और उनके वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद अपने नोट्स भी बनाए साथ में, शॉर्ट नोट्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, और टेलीग्राम पर नोट्स हैं उनकी भी हेल्प ली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको रिवाइज करते रहना है साइंस को, ठीक है ना। साइंस में स्पेशली बोल रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स और मोशन, इनके क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आने ही आने हैं, फिक्स्ड टॉपिक हैं, ठीक है। हाँ, तो ये रही साइंस की बात। साइंस में आपको मॉक टेस्ट देने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, MCQ एंड PYQ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। ये रही साइंस की बात। और साइंस में मैंने आपको एक चीज़ और दी है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो दिया था मैंने यूट्यूब पे, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे भी मैंने वो PDF डाली है, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने एक साथ दे दी है आपको।
साइंस हो आपका या जियोग्राफी हिस्ट्री जो भी है सबकी, ठीक है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। साइंस में समझ में आ गया क्या करना है। CDS जर्नी या कोई भी और चैनल जो आपको अच्छा लगता हो, वहाँ से वन शॉट में लेक्चर देखा, नोट्स किए, नोट्स की बाद रिवाइज किया, ठीक है, MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस की, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है साइंस में। साइंस की बाद आ जाओ जीके में। जीके में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हिस्ट्री आता है सर, जियोग्राफी आता है सर, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, 5 सब्जेक्ट हो गए। हिस्ट्री को टोटली नेगलेक्ट करो, टोटली स्किप कर दो अभी, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ज्योग्राफी में आप वन शॉट देख सकते हो। कहाँ से? मैं प्रेफर करूँगा कि आप CDS जर्नी से देखो, ठीक है ना, और बनाओ उनके नोट्स। देखते समय ही आपके नोट्स बन जाने चाहिए, और टेलीग्राम पे भी उनके नोट्स हैं, तो वहाँ से भी आप उनकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन लेक्चर के साथ नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उन्हीं से आपको रिवाइज करना है बाद में, ठीक है। ये आपको करना है जियोग्राफी में। पॉलिटी को भी मैं कहूँगा कि अभी के लिए स्किप कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आजकल पॉलिटी से क्वेश्चन कम पूछ रहा है एनडीए में। इकोनॉमी से केवल एक टॉपिक पढ़ो, 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, बहुत बार आता है ये टॉपिक, तो इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में आप LWS की वन शॉट वीडियो देख सकते हो, और उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, 5 मंथ्स की PDF है, वो आप ले सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर CDS जर्नी से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, उनकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना ही है, वैसे स्किप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन अगर पढ़ना है तो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है इसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आर्मी के बारे में, आर्मी की न्यूज़ होगी, मिलिट्री के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जितनी, और जो प्राइजेज होते हैं, और जो स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इन 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। और एक कोई स्कीम्स अगर नहीं है, ठीक है, तो इन 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स में, ठीक है ना, मेनली। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मॉक टेस्ट देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, PYQs एंड MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना है हमने जीके में। अब बात आती है इसके बाद कि रोड मैप क्या है। आज आप जब वीडियो को देख रहे हो, इस दिन से 31 अगस्त तक, ठीक है ना, आपको पूरा दिन पढ़ते रहना है, ठीक है ना, पूरा दिन पढ़ते रहना है, खाना खाते समय भी पढ़ते रहना है, ठीक है ना, मतलब खाली नहीं रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है। जब ज़्यादा ही अर्जेंट काम हो, ठीक है ना, तभी पढ़ाई को छोड़ना है, ठीक है, नहीं तो हमेशा पढ़ते रहना है, ठीक है, तभी जाके पेपर निकलेगा। 16 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे 15 दिन में। 15 दिन में 15 घंटे पढ़ोगे, 225 घंटे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके सिलेक्ट होने की, ठीक है ना। तो आज से लेके आपको 29 अगस्त तक बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सिलेबस का पढ़ना है, ठीक है ना। और 30 और 31 को आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पुराना पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो इस तरीके से आपको देखना है। और
मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए। देखो, मैंने सोचा है आपके लिए कि आपको मैं PYQs प्रोवाइड करूँगा चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। किस में? मैथ्स में, ठीक है, ओनली इन मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के PYQ बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूँगा आपको 2021 के पहले पेपर से 2024 के पहले पेपर तक, ठीक है ना। 7 पेपर्स हैं टोटल है, तो इनमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहला जो PDF होगा वो सेट रिलेशन फंक्शन का होगा, ठीक है। वो मैं आपको कल तक यानी कि 16 अगस्त तक भेज दूंगा, ठीक है। और आपको अप्रोच सिखाने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आप पहले ही सीख चुके होगे, ठीक है ना। अप्रोच सिखाने के लिए आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कुछ वीडियोस, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की, ठीक है। जैसे मैंने 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए थे आपको, तो हो सकता है कि वो 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का मैं आपको वीडियो दे दूं, जहाँ पर आपको अप्रोच सिखाऊं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, लेकिन अगर आप 4 मिनट दे रहे हो एक क्वेश्चन को तो वो किसी काम का नहीं है NDA के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो आपको क्या करना है अभी, इसके लिए पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है ना। NDA जाना है क्या? जाना है तो अभी क्या करना पड़ेगा, STUDY, ठीक है ना। जितनी मेहनत है पूरी मेहनत करो और एग्ज़ाम को क्लियर करो पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे SSB, ठीक है। तभी यहाँ जा पाओगे इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, ठीक है ना। आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, ठीक है, यूनिफॉर्म लगानी है और सर्व करना है कंट्री को, ठीक है ना। तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा आपका इन दिनों में। जो पढ़ाई कर रहे थे वो अपनी पढ़ाई को और ऊपर ले जाओ, जो नहीं भी कर रहे थे उनको भी ऊपर को जाते रहना है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम एंड जय हिंद। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। कमेंट में पूछ लीजिए और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, स्टडी कैडेट नाम है, आपको पता ही है, ठीक। टेलीग्राम ये रहा स्टडी कैडेट, यूट्यूब पे स्टडी कैडेट, ठीक है ना। यू आर द कैडेट, यू आर द कैडेट एंड यू हैव टू स्टडी, दैट्स वाई द चैनल नेम इज स्टडी कैडेट, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।